शिक्षा बनाम शादी का महासंग्राम। गांव की सुबह और चौपाल की चर्चा। सूरज की हल्की किरणें जैसे ही आम और नीम के पेड़ों से छनकर खेतों में बिखरी, गांव की चहल पहल शुरू हो गई। कुएं पर औरतों की कतार लग गई, बैलों की घुंघरू जैसी आवाजों के साथ हल जोते जाने लगे और चाय की दुकानों पर राजनीति और गपशप का अड्डा जम गया। गांव के चौपाल पर हमेशा की तरह पंचायत लगी थी, जहां बड़े बूढ़े तंबाकू रगड़ते हुए समाज सुधार का ठेका उठाए बैठे थे। आज की चर्चा का केंद्र बिंदु था रामलाल की बेटी सुप्रिया की पढ़ाई। सुप्रिया के नाना भोलानाथ जी उम्र के 70वें पड़ाव पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनके हौसले और सोच अभी भी जवान थी। उन्हें गांव के लोग प्यार से भोला बाबा कहते थे। उनकी खासियत थी कि वे हर बात में तगड़ा व्यंग्य कसते थे, जिससे लोग हंसते भी थे और जलते भी। भोला बाबा ने लाठी पटकते हुए कहा, देखो भाई, लड़की पढ़ेगी तो ही दुनिया देखेगी। ये कौन सा नियम है कि लड़का पढ़ेगा तो अफसर बनेगा और लड़की पढ़ेगी तो घर बिगड़ेगा। लड़की को पढ़ाकर क्या करेगी। हरिराम काका, जो खुद तो ज्यादा नहीं पढ़े थे लेकिन पंचायत के ज्ञानी पुरुष माने जाते थे, मूंछों पर ताव देते हुए बोले, भोला बाबा, ये सब शहरों में ठीक लगता है। लड़की को पढ़ाकर क्या करेगी, आखिर में तो चौका बासन ही करना है। ज्यादा पढ़ गई तो ऊंच नीच सोचेगी, फिर ससुराल में मुंह फुलाए बैठेगी। भोला बाबा ठहाका मारकर हंसे और बोले, अरे काका, फिर तो लड़कों को भी स्कूल न भेजो, आखिर में तो वही खेती करेंगे। ट्रैक्टर के लिए डिग्री थोड़ी मांगते हैं। सुप्रिया, जो ये सब चुपचाप सुन रही थी, अब खुद को रोक नहीं पाई। वो बोली, बिल्कुल, और वैसे भी जब भैया ने बीए किया था तो किसी ने नहीं पूछा कि इस पढ़ाई का करेगा क्या। फिर मेरी पढ़ाई से सबको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। लड़कियों का ज्यादा पढ़ना घर की बर्बादी है। तभी गांव की ही एक बुजुर्ग महिला सुखिया काकी, जो हमेशा परंपराओं की बड़ी पक्षधर रही थी, हाथ में तेल से चमकती हुई अपनी चोटी घुमाते हुए बोली, अरे बहू बेटियों का ज्यादा पढ़ना घर की बर्बादी की जड़ है। मेरी ननद भी बहुत पढ़ी लिखी थी, फिर देखो क्या हुआ। ससुराल में किसी की नहीं मानी, तलाक लेकर मायके बैठी है। उनका समर्थन करती हुई एक और महिला मंगली बुआ तुनक्कर बोली, हाँ, जब हमने स्कूल छोड़कर चौका बर्तन सीखा तभी तो घर चला। अब ये लड़कियां पढ़ लिख कर काम करने लगेंगी तो घर कौन देखेगा। मर्दों के पैर दबाने वाली भी चाहिए कि नहीं। सुप्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल बुआ, और इसलिए मर्दों को भी सिलाई कढ़ाई सिखानी चाहिए, ताकि जब बीवी ऑफिस जाए तो पति घर संभाल ले। चौपाल में कुछ जवान लड़के हंस पड़े, लेकिन बड़े बूढ़ों ने उन्हें घूरकर चुप करा दिया। वर कहाँ मिलेगा। अब तक चुप बैठे पंडित जी, जो गांव की ज्योतिषी विद्या के विशेषज्ञ थे, गंभीर आवाज में बोले, बेटा, ज्यादा पढ़ लिख गई तो तेरे लिए वर कहाँ मिलेगा। लड़कियों का ज्यादा पढ़ना भी एक प्रकार का दोष है। भोला बाबा ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे पंडित जी, तब तो हमें लड़कों को अनपढ़ रखना चाहिए, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की को अनपढ़ लड़का मिलेगा नहीं और फिर बेचारे दूल्हे भी कुंवारे ही रह जाएंगे। कुछ औरतें धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाने लगी। अब तक सुप्रिया की माँ कमला देवी, जो अब तक चुप थी, बोली, बाबा मैं क्या करूँ। पूरे गांव में बातें होने लगी हैं कि बेटी को ज्यादा पढ़ाकर हम उसके रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। मुझे डर लगता है कि समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। डर से बड़ा कोई दानव नहीं। भोला बाबा गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी पोती सुप्रिया की ओर देखा और बोले, बेटा, दुनिया में डर से बड़ा कोई दानव नहीं। अगर लोग ये तय करने लगे कि क्या करना है और क्या नहीं, तो फिर कोई नया रास्ता बनेगा ही नहीं। फिर वे गांव वालों की ओर मुड़े और बोले, अब मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी सुप्रिया पढ़ेगी और उसकी शादी तब होगी जब वो खुद चाहेगी। समाज को अगर इतनी ही तकलीफ है तो पहले अपने घर के लड़कों से पूछे कि वे नौकरी के पहले शादी क्यों नहीं करते। गांव में चुप्पी छा गई। कुछ लोग धीरे धीरे इधर उधर खिसकने लगे, कुछ मुंह बिचकाने लगे, लेकिन महिलाओं के चेहरों पर हल्की सी चमक थी, जैसे किसी ने उनके दिल की बात कह दी हो। समाज बदलेगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया बदलाव दिखा। कुछ और लड़कियों के हाथों में किताबें नजर आने लगी। हालांकि कुछ लोग आज भी खुसुर पुसुर कर रहे थे, लेकिन बदलाव की बयार अब रुकने वाली नहीं थी। कहते हैं, एक पढ़ी लिखी लड़की सिर्फ अपने घर को नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को रोशन करती है, और सुप्रिया अब इस बदलाव की पहली चिंगारी बन चुकी थी।